everyone, first of all, welcome to all my dear student on my YouTube चैनल कृष्णा फिल्म क्लासेस। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं नीट और जेई के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ्रिंज विड्थ। बेसिकली हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें बेसिकली करते क्या है कि किसी भी सोर्स से जब लाइट हमारी इंसिडेंट होती है फिर उसको हम दो पेनहॉल S1 S2 से पास कराते हैं, और जब दो पेनहॉल S1 S2 से पास होती है तो बोथ आर मीट इन सेम फेस एट द पॉइंट P। तो दोनों हमारी सेम फेस पे मिलती है, पॉइंट P पर मिलती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्क्रीन पर अल्टरनेट वी विल गेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, है ना। तो अब बेसिकली इसमें करना क्या होता है कि हमें दो डार्क डार्क के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है या दो ब्राइट ब्राइट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी की अप्लाई करते हैं, और मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन अप्लाई करके यहाँ से एक्सन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मतलब एक्सन की वैल्यू nth फ्रिंज के लिए हम निकालते हैं, एक्सन इज इक्वल टू डी एन लेमडा अपॉन 2d निकालते हैं। सिमिलरली फिर एक्स एन प्लस 1 निकालते हैं, तो एक्स एन प्लस 1 जो होता है वो हम निकालते हैं एन प्लस 1 डी लेमडा अपॉन 2d हो जाता है। अब इसमें करते क्या, बेसिकली इन दिस केस वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। तो मतलब हमें दो फ्रिंज के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। तो उस केस में हमें फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है, डी लेमडा बाय 2d। तो इस तरीके से डी लेमडा बाई 2d का मतलब होता है जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कैपिटल डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस पर फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है। फ्रिंज विड्थ हमारी वेवलेंथ ऑफ द लाइट पर डिपेंड करती है कि किस लाइट की हम वेवलेंथ है, किस वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। सोडियम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, हमेशा इसमें हम सोडियम लाइट ही इंसिडेंट करते हैं, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट यदि इंसिडेंट करते हैं तो अल्टरनेट हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलती है। इसी केस में यदि हम व्हाइट लाइट यूज़ करते हैं तो हमें कलर्ड फ्रिंज मिलती है, और उस कलर्ड फ्रिंज की वजह से हम कोई भी फ्रिंज फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो इस केस में बच्चों हमें फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा अपॉन 2d का फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। इसमें 2d जो होता है, 2d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज। हमारा स्मॉल 2d जो होता है दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है ना। तो जो 2d होता है, जैसे जैसे दो सोर्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं फ्रिंज विड्थ हमारी डिक्रीज करती है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड नीट और जेईई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पूछी जाती है, और बोर्ड